नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग फॉर जनरल पब्लिक। आम पब्लिक के लिए इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन आ रहा है सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। तो सेटलमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस हो या मैरीन इंश्योरेंस हो, तो वो पॉसिबल है थ्रू ऑडिटेड अकाउंट्स। तो पॉलिसी होल्डर्स और इंश्योरेंस कंपनी अपने जो मामलात हैं इंश्योरेंस क्लेम्स के हवाले से उनको सेटल कर सकते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से। नेक्स्ट में है नो लॉस टू वेंडर्स। लैंडर्स जिन लोगों ने कर्ज दिया हुआ है, जो भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कर्ज देने से पहले, लोन इशू करने से पहले, लोन ग्रांट करने से पहले वो डिमांड करते हैं कि हमें ऑडिटेड अकाउंट्स मुहैया किए जाएं। उसी की बेस पे वो फिर डिसीजन लेते हैं कि बेसिस को या जो भी उनके पास बारोअर आया है या जो भी उनके पास एप्लीकेंट आया उनको लोन ग्रांट करे या ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आया क्रेडिटर्स प्रोटेक्ट। तो इसमें क्रेडिटर्स भी क्रेडिट देने से पहले, चीज़ों को सेल करने से पहले क्रेडिट के ऊपर देखते हैं कि जो डेटर्स है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस प्रीवियस कैसी है, तो वो डिमांड करते हैं कि हमें अपने जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो शो करें। गुड्स को सेल आउट करने से पहले क्रेडिट के ऊपर डेटर से रिक्वायर्ड करते हैं कि आप हमें मुहैया करें जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिडर्स कैन ऑफर हाई रेट। इस वक्त इसकी ऑफर प्राइस क्या है? तो बिडर्स को पता होता है कि इस वक्त बिड प्राइस क्या है, उस बिड प्राइस की बेस पे उन्हें वो समझते हैं कि इस वक्त मैक्सिमम प्राइस जो है वो कितनी जा सकती है। सो अगर बिड प्राइस का तयन हो जाए, उसको डिटरमिन कर लिया जाए, तो बिडर एक रीजनेबल प्राइस ऑफर कर सकते हैं बिड पे। तो वो जो पार्टी है बिड पे वो भी रिलाई करते हैं ऑडिटर अकाउंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है बेटर पे फॉर एम्प्लॉइज। एज वी नो कि एम्प्लॉइज आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, और जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो उसी की बेस पे वो फिर डिमांड कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के जो बेनिफिट। तो अगर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा एम्प्लॉयज़ के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो फिर डिमांड कर सकते हैं मैनेजमेंट से, ऑनर से, कि हमारी पे स्केल इंक्रीज किया जाए, इंक्रीमेंट्स लगाए जाएँ, हमें जो मुख्तलिफ किस्म के जो बेनिफिट्स दिए जाए, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से हमें जो बेनिफिट मुहैया किए जाए, तो डिफरेंट किस्म के जो फ्रिंज बेनिफिट है वो एम्प्लॉय हासिल कर सकते हैं। और वो समझते हैं कि अगर ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो उस सूरत में हमसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स कैन टेक डिसीजंस। तो बाकी स्टेक होल्डर्स की तरह इन्वेस्टर्स भी किसी भी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो इन्वेस्टर्स अगर समझते हैं कि किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से पहले वो कंपनी की हिस्ट्री जो है वो चेक करेंगे, और वो हिस्ट्री के ऊपर वो रिलाय करके फिर डिसीजन लेते हैं। तो अगर हिस्ट्री कंपनी की जो फाइनल अकाउंट्स हैं, जो उनके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उसकी बेस पे अगर उन्होंने डिसीजन लेना है तो वो सही होने चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हैं। तो इसलिए जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसके ऊपर लोग रिलाय करके, इन्वेस्टर्स रिलाय करके डिसीजन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग के, ऑडिट की इम्पोर्टेंस या इसके एडवांटेजेस क्या हैं। 4 ब्रॉड कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया कि ओनर्स के लिए, बिजनेस के लिए और जनरल पब्लिक के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिट की लिमिटेशंस या इसके डिमेरिट्स क्या हैं या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। And also don't forget to like and share. See you in next video. Take care and distribute happiness if you want to be happy.